तूफान नहीं सुनामी आएगा, संविधान के माध्यम से सुनामी आएगा। बोलिए यमुना मैया की जय, बोलो यमुना मैया की जय। एक बार जोरदार तालियों से। सर्वप्रथम तो मैं सब सेवा न्यूज चैनल में सभी साधु संत महाराजों का और यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों का, नारी शक्तियों का सब सेवा न्यूज चैनल में स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जय हिंद कहता हूँ। आज हम सभी फिर से एक बार वजीराबाद यमुना घाट पर यमुना सफाई अभियान, यमुना अभियान को लेकर के एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर तमाम प्रकार के देश भर से आए हुए विशेषज्ञ हैं और अपनी अपनी राय अभी संवाद के माध्यम से रख रहे थे। एक बार इन सभी पीड़ाओं को एक साथ फिर से हम जानने का प्रयास करेंगे इनके शब्दों में, जो क्या यमुना अभियान को लेकर के किन किन माध्यमों से हमें और प्रयास करने की जरूरत है, किन तरीके से प्रयास किया जा रहा है, सरकार को, जनता को क्या प्रयास करनी चाहिए। मेरा नाम प्रवीण नित्तन है, समाज सेविका, और मैं वजीराबाद घाट से लगातार सेवा में लगी रहती हूँ। तो आज यहाँ पे संवाद रखा गया था कि यमुना जी का जल शुद्ध हो, निर्मल हो। यहाँ पे कर्नल साहब भी हमारे हैं, ठीक है, जो सेना से रिटायर है और अभी समाज सेवा, पहले भी समाज सेवी थे, अभी समाज सेवा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर बल समाज सेवा कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन प्रकृति सेवा जरूर कर रहा हूँ। जल की शुद्धता, वायु की शुद्धता सुनिश्चित हो। जी, मैं डॉक्टर आरपी सिंह, श्री प्रीतम धाम दशमेश घाट चैरिटेबल ट्रस्ट से महामंत्री हूँ और श्री प्रीतम धाम दशमेश घाट चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में बाबा हरिदास जी ने 17 नवंबर 2024 से 26 दिसंबर 2024 तक यमुना बचाओ यात्रा प्रारंभ की है, जो एक जन आंदोलन का रूप लेना चाहती है। क्योंकि जनता को जागरूक करोगे तो जरूर जन आंदोलन खड़ा होगा। और हम लोगों का यही मानना है कि यमुना एक्शन प्लान तमाम राजनीतिक दल भी अपने मैनिफेस्टो में इसको डालने का काम करें, तभी ये काम हो पाएगा। सरकार पे इतना दबाव बन जाए ताकि यह यमुना पूर्णतः स्वच्छ हो। जीवनदायिनी माँ यमुना के स्वरूप को स्वच्छ, निर्मल, अविरल बहने के तत्व दर्शन को आत्मसात कराना ही बाबा हरिदास और उनके समर्थक भक्तजनों का और तमाम सामाजिक संगठनों का मूल उद्देश्य है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और मैं राहुल प्रेमी के नाम से पर्यावरण, जिस जगह हम खड़े हैं, अगर बात करें यहाँ पे जो जल है, जब ये नदी पल्ला गांव से दिल्ली में प्रवेश करती है तो वहाँ BOT 1 से 3 के बीच में होता है और यहाँ तक आते आते जो 22 किलोमीटर का सफ़र है, इसमें यमुना नदी का जो BOD है जल का, वो 7, 6, 8 तक भी हो जाता है। प्रीतम धाम के संस्थापक जो है बाबा हरिदास जी, जो पिछले 40 दिनों का पदयात्रा का संकल्प लिया था, पिछले 20 दिनों से मैं देख रहा हूँ लगातार दिल्ली में घूम घूम के जो है लोगों को जगा रहा है। बोलिए यमुना मैया की जय, बोलो यमुना मैया की जय, बोलो यमुना मैया की जय। हमारा लक्ष्य यमुना स्वच्छ, हमारा लक्ष्य यमुना स्वच्छ, हमारी यही लड़ाई यमुना की ओर लड़ाई, हमारी यही लड़ाई यमुना की ओर लड़ाई। मेरा जो जन जागरण तैयार हो रहा है, इसमें हम कर रहे हैं और आपका तो बहुत धन्यवाद है कि आप अपना कीमती समय निकालकर हम सब के लिए समर्पित हैं और आपकी हर इच्छा पूरी हो परमात्मा से ही। लेकिन हम सब यही कि यमुना हमारी स्वच्छ हो, निर्मल हो, अविरल हो। 22 किलोमीटर में 122 नाले डाले जाते हैं। 122 नालों का गंद हमारी यमुना के अंदर आ रहा है। पता नहीं किसने अधिकार दे दिया सब गंद डालने का नदियों के, जो पवित्र नदी, वेदों की नदी और हमारी सनातन धर्म की नदियां हैं, पता नहीं किसने दे दिया। और सरकारों को सोचना चाहिए। मैं कहता हूं सरकार सरेंडर कर दे। दिल्ली के अंदर एक से एक साहूकार बैठा हुआ है, एक एक नाले को गोद लेकर फिल्टर कर कर माँ यमुना में डालने की क्षमता रखता है और ऐसा हम आह्वान भी करेंगे। लेकिन सरकार की वजह से कोई भी कार्य नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर वो करेगा तो टैक्स, इनकम टैक्स और पता नहीं क्या क्या उसके साथ में लग जाएंगे। एक एक फिल्टर करने की 10 करोड़ की मशीन आती है। जिन्होंने अभी जितने भी हॉस्पिटल खुले हुए हैं, अगर आप उनकी जांच करी जाए तो उन पे फिल्टर नहीं लगे हुए, केवल डायरेक्ट उसमें नालों में आ रहा है और नाले उसके अंदर डाले जा रहे हैं।
ये बहुत ही पीड़ा है और हम सबको जागना होगा। अगर हम नहीं जागे तो हमारे बच्चे आने वाले समय में 90% बीमारियों से पैदा होंगे और उसका इलाज कराते कराते हमारी संपत्ति बिक जाएगी और हम कौड़ी के भाव में रहेंगे। मेरी सभी से प्रार्थना है, जन जागरण से प्रार्थना है, आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना है कि हम सबको जागना चाहिए और माँ यमुना को बचाना चाहिए। ये हमारी माँ नहीं, जिसने जन्म दिया है वो भी है और जो जल देती है उसके बिगड़ भी जीवन नहीं है, यही हमारी माँ है। इसका हमें मान सम्मान सबको करना चाहिए। सरकार जब जागेगी जब जागे, लेकिन जन जागरण की बहुत जरूरत है। इसमें धर्म के सभी संप्रदाय हमारे साथ मिले और यमुना को स्वच्छ करने में अपना सहयोग करें। बहुत धन्यवाद आपका। इन सभी के सामने बहुत छोटा सा बालक हूँ मैं, ठीक है। इन सभी साधु संतों महाराजों के चरणों में हूँ मैं, बहुत छोटा सा बालक हूँ, लेकिन मैं इतना बात, एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ समाज को और देश को। जो साधुओं में एक विशेषता रही है संयम की, हमेशा संयम के लिए साधु विशेष माने जाते हैं आम आदमी की अपेक्षा। आम लोगों से विशेषता होती है एक साधु में संयम की। इस संयम का अगर सरकार ने इसे विवश नहीं किया, बारंबार जगाने के बाद, बारंबार बताने के बाद, बारंबार जन जागरण करने के बाद, अगर सरकार सचेत नहीं होती है, संज्ञान में नहीं लेती है, सुधार नहीं करती है, तो इस संयम को तोड़ करके तूफान नहीं सुनामी आएगा। संविधान के माध्यम से सुनामी आएगा। और मैं सबसे बड़ा न्यूज चैनल के माध्यम से बारंबार हिंदुस्तान के हर नागरिक से अपील करता हूं, इसे आंदोलन नहीं जन आंदोलन में परिवर्तित कीजिए, जन आंदोलन में परिवर्तित कीजिए। जय हिंद, जय भारत।